कभी कभी हम किसी अनजान स्थान पर जाते हैं और महसूस करते हैं कि यह जगह जानी पहचानी सी है। किसी से पहली बार मिलते हैं और लगता है कि जैसे वह वर्षों से हमारे अपने हैं। कुछ बच्चे जन्म लेते ही ऐसी बातें करते हैं जो उनकी उम्र और अनुभव से परे होती है। ये संयोग है या संकेत? क्या वाकई जीवन केवल एक बार मिलता है, या आत्मा का यह सफर शरीर बदलते हुए चलता रहता है? यही प्रश्न हमें पुनर्जन्म की अवधारणा की ओर ले जाता है, एक विचार जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अनुभवों से भी जुड़ा है। पुनर्जन्म यानी आत्मा का एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करना। यह विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि मिस्र, तिब्बत, यूनान और जापान जैसे अनेक प्राचीन सभ्यताओं में मौजूद है। लेकिन सवाल यह नहीं कि दुनिया इसे मानती है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हमारे जीवन में ऐसे संकेत मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि हम केवल इस एक जन्म तक सीमित नहीं हैं। बचपन में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बिना किसी सिखाए ही कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, कोई भाषाएं पहचान लेते हैं या कोई गहरी समझ रखते हैं। यह सब कुछ महज टैलेंट नहीं हो सकता। जब कोई बच्चा 2 साल की उम्र में पियानो बजा लेता है या किसी पुराने शहर की गलियों का रास्ता बता देता है, तो ये क्षमताएं किसी पुराने अनुभव की ओर इशारा करती हैं। विज्ञान इसे क्रिप्टोमनेसिया कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें केवल पुनर्जन्म ही समझा सकता है। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म को कर्म से जोड़ा गया है। हर कर्म एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जब शरीर छूटता है तो आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव के अनुसार नए शरीर की ओर बढ़ती है। यह नया शरीर उसका अगला जीवन होता है। ठीक जैसे एक छात्र एक कक्षा पास करता है और अगली में प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा अपने अनुभवों और कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है। जीवन एक परीक्षा है और मृत्यु एक रिपोर्ट कार्ड जो तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बिना संघर्ष के सफल हो जाते हैं, कुछ जन्म से ही विशेष परिस्थिति में आते हैं। कोई अमीर परिवार में, कोई गरीब में, कोई असहाय तो कोई भाग्यशाली। यह फर्क क्या केवल भाग्य है या फिर आत्मा के पिछले कर्मों का परिणाम? यह समझना जरूरी है कि पुनर्जन्म दंड नहीं है, अवसर है। आत्मा को अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का, अपने दोषों को सुधारने का और अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का। दैनिक जीवन में हम बार बार खुद को दोहराते हैं, वही गलतियां, वही प्रतिक्रियाएं, वही स्वभाव। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी पुरानी आदतों को साथ लेकर आती है। इसे ही संस्कार कहते हैं और ये पिछले जन्मों की छाया होते हैं। जब हम क्रोधित हो जाते हैं बिना कारण या किसी बात पर अत्यधिक डर जाते हैं, तो यह केवल वर्तमान का असर नहीं, आत्मा के गहरे अनुभवों का प्रतिबिंब हो सकता है। कई बार लोग अनजानी फोबिया से ग्रसित होते हैं, जैसे पानी से डर, आग से डर, ऊंचाई से डर, बिना किसी तर्क के। मनोविज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुनर्जन्म इसे गहराई से स्पष्ट करता है। भारत में कई ऐसी प्रामाणिक कहानियां दर्ज हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई और जांच में वह बातें सच साबित हुई। कुछ मामलों में बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के घर, माता पिता, यहां तक कि मौत का तरीका भी सही सही बताया। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसे मामलों का अध्ययन किया और पाया कि पुनर्जन्म केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, अनुभवजन्य सच्चाई भी हो सकती है। अब सवाल है कि अगर पुनर्जन्म सच है तो इसका जीवन पर क्या असर होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि हम अपने कर्मों को और अधिक जिम्मेदारी से देखें। जब हमें पता हो कि हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले जन्मों की नींव रख रहे हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए अच्छे काम करने को प्रेरित होते हैं। तब हम दूसरों को ठेस देने से पहले रुकते हैं, दूसरों का हक छीनने से पहले सोचते हैं। पुनर्जन्म यह भी सिखाता है कि किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। जो आज अमीर है वह कल गरीब भी रहा होगा, जो आज अपंग है वह कभी बहुत शक्तिशाली रहा होगा। यह चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखना चाहिए, आत्मा को संवारने का अवसर, अपने भीतर छिपी करुणा, धैर्य और विनम्रता को जागृत करने का अवसर। जीवन एक मौका है और पुनर्जन्म वह कृपा है जिससे आत्मा बार बार खुद को सुधारने का अवसर पाती है।
अगर आप गहराई से देखें तो हर सपना, हर झलक, हर संबंध, सब कुछ किसी न किसी अतीत से जुड़ा हुआ लगता है। हम जिनसे मिलते हैं उन्हें आकर्षण या दूरी से पहचानते हैं, जैसे पहले से कोई कहानी अधूरी रह गई हो। पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा अपने अधूरे रिश्तों को भी पूरा करने आती है। इसलिए जब किसी से पहली बार मिलकर भी दिल जुड़ जाए तो समझना चाहिए कि आत्मा का रिश्ता नया नहीं है, केवल शरीर नया है। पुनर्जन्म यह भी बताता है कि मृत्यु का डर निरर्थक है। अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो मृत्यु एक विराम मात्र है, न कि अंत। वह एक दरवाजा है जिसके पार फिर एक नई सुबह है। यह समझ हमें न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करना सिखाती है, बल्कि जीवन को गहराई से जीना भी सिखाती है। हम हर दिन को एक नई जिम्मेदारी, एक नया अवसर मानकर जीते हैं, क्योंकि आत्मा की यात्रा रुकी नहीं है, वह चलती रहती है। इस विचार को अपनाकर जीवन में एक गहराई आ जाती है। तब हम दूसरों से द्वेष नहीं करते, माफ करना सीखते हैं और यह समझते हैं कि हर आत्मा अपने अपने सफर में है। कोई कक्षा 5 में है, कोई स्नातक में, कोई शोध कर रहा है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई समय लेता है, लेकिन आत्मा की यात्रा सभी के लिए चालू है। तब अहंकार मिटता है, प्रेम बढ़ता है और हम हर जीवन को सम्मान से देखते हैं। यदि इस विचार ने आपको भीतर से स्पर्श किया हो और आपने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया हो, तो यह आत्मा की जागृति का प्रारंभ है। पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, आत्मा की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे समझना अपने अस्तित्व को समझने की शुरुआत है। ऐसे ही गहरे और जीवन रूपांतरित करने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल Diviney.Depth को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आत्मा की नहीं, आपकी अपनी यात्रा का दर्पण है, जहां हर उत्तर भीतर से आता है।